हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात इसके भावार्थ को भी समझेंगे। कविता के संपूर्ण व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। उन्मुक्त गगन अर्थात खुला आसमान। हम पंछी है खुले आसमान में विचरण करने वाले। इस कविता के जो रचयिता है वे हैं कवि शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि पक्षी के माध्यम से बता रहे हैं कि स्वतंत्रता सभी को बहुत प्रिय होती है, चाहे वे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। सभी आज़ादी से जीना चाहते हैं, कोई भी कैद रहकर जीना पसंद नहीं करता है। तो चलिए हम पहले कविता को लयबद्ध तुक मिलाकर गाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस तरह से बच्चों आप भी गाकर कविता को याद करेंगे। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। पहला पद्यांश देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कवि ने परतंत्रता की पीड़ा को पिंजरे में बंद छटपटाते पंछी के माध्यम से व्यक्त किया है। अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, अर्थात हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर स्वतंत्रता पूर्वक खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। अब जो कैद रहेगा पिंजरे में वो दुखी रहेगा, तो खुशी के गीत कैसे गा सकेगा। सोने से बने हुए पिंजरे की सलाइयों से टकराकर प्रसन्नता से फड़फड़ाते हुए मेरे पंख टूट जाएंगे। चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, उसमें हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कैद ही होगा एक प्रकार से। चाहे वो सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। पिंजरे में भला हम कैद होकर कैसे खुश रह पाएंगे। पिंजरे में कैद होकर हमारे फड़फड़ाते हुए जो पंख है वो टूट जाएंगे।
हम हमेशा नदी, झरने के प्रवाहित जल को पीते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो भूख और प्यास के कारण हमारे प्राण निकल जाएंगे। हम पिंजरे में बंद रहकर चैन से खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो बहते प्रवाह जल को पीना पसंद करते हैं। पेड़ों पर ऋतु अनुसार फल, दाने खाना पसंद करते हैं, तो हमें पिंजरे का भोजन भला कैसे पसंद आएगा? और ऐसे में हम भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे के पकवानों को खाने की अपेक्षा स्वतंत्र रहकर कड़वे नीम के फल खाना अच्छा है। स्वतंत्रता पूर्वक जो भी चीज़ मिल जाए उससे अधिक प्रसन्नता मिलेगी, ना कि पिंजरे में कैद होकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न पकवान खाना हमें पसंद आएगा। तो पक्षी कहना चाह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक खुले आसमान में जीना चाहते हैं। आगे का पद्यांश देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ भी संदर्भ पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इसके कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों में परतंत्रता की जंजीर में छटपटाते पक्षी की कामना को व्यक्त किया है कि पक्षी क्या चाह रहे हैं। जो कैद में है वो पक्षी क्या चाहता है उसको यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि सोने की जंजीरों से बंधे होने के कारण हम बंधन युक्त होकर अपनी गति और उड़ान को सब कुछ भूल गए हैं। हम जो है कैदी जीवन जीते जीते अपनी स्वतंत्रता को भी भूल गए हैं, अपना सुख भूल गए हैं। हम दुखी जीवन जी रहे हैं। पिंजरे में बंद होकर हम केवल पेड़ों के अंतिम सिरे पर झूलने या पेड़ की चोटी पर झूलने का सपना देख रहे हैं। केवल हम सपना ही देख पा रहे हैं, क्योंकि हम कैद हैं, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी नीले आकाश में उड़ने की तथा एक किनारे से दूसरे छोर पर जाने की इच्छा है। हम खुले आसमान में एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं उड़ते हुए, लेकिन वह केवल सपना बनकर रह गया है। साथ ही हमारी इच्छा है कि हम अपनी लाल किरणों रूपी चोंच को खोलकर तारे, नक्षत्र रूपी अनार के दाने चुगें, परंतु पिंजरे के कैदी जीवन ने हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब आगे देखिए पद्यांश तीसरा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पर भी संदर्भ में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से ली गई है। इसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। प्रसंग है, कवि पक्षी के माध्यम से कह रहे हैं कि चाहे मेरा सहारा या आश्रय नष्ट कर दो, पर मुझे स्वतंत्र उड़ान भर लेने दो। व्याख्या में बता सकते हैं कि कवि पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि सीमा रहित आकाश में वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस क्षितिज से पंखों की आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। क्षितिज किसको कहा जाता है? जहाँ पर आसमान पृथ्वी से मिलते हुए दिखाई देता है और वहाँ तक पहुँचने की पक्षियों में होड़ लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। वहाँ क्षितिज से या तो हमारा मिलन होता या फिर अत्यधिक उड़ान से सांस फूल जाने के कारण हम थक जाते। पक्षी चाहता है कि हम आज़ाद रहकर खुले आसमान में वहाँ तक उड़कर जाते जहाँ पर क्षितिज है। पक्षी आगे कहते हैं कि चाहे मुझे घोंसला न दो, चाहे पेड़ों की शाखा के आश्रय को नष्ट भ्रष्ट कर डालो, किंतु यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में बाधक न बनो, अर्थात मुझे आसमान में स्वतंत्र उड़ने दो, मेरी तीव्र उड़ान में बाधा मत डालो। चिड़िया या पक्षी चाह रही है कि कैद करने वाले से विनती कर रही है कि हमें स्वतंत्र छोड़ दो और हमारे उड़ान में तुम बाधक ना बनो, हमें प्रसन्नतापूर्वक जीने दो। इस प्रकार से पक्षी जो है
पराधीनता के जीवन से मुक्त होना चाहता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ के भावार्थ या व्याख्या पूरी तरह से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर देंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं तथा आई बटन पर भी शो हो रहे हैं। उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देख सकते हैं, उत्तर जान सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।